गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन। बच्चों डिस्प्लेसमेंट, अब देखो आपको पता है ये हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? डिस, और ये है आपका प्लेस। ठीक है, यानी प्लेस क्या होगा? चेंज होगा। यानी प्लेस क्या होगा? चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे AB प्लस CD, ठीक है, जब रिएक्ट करा जाता है तो इन दोनों में आपके जो कंपाउंड होंगे वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे A बन जाएगा C के प्लेस पे, ये यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा तो बनेगा क्या? AB बन जाएगा, और ये जब C निकलेगा तो इसके प्लेस यानी किसके? प्लस BC बन जाएगा ना। तो देख रहे हो कि यहाँ पे प्लेस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। प्लेस कैसे चेंज हो रहा है? ये आपका B है तो यहाँ पे हो गया क्या? B हो गया। ठीक है, अब ये चेंज हुआ क्या? ये देखिए ये C है, ठीक है, और ये यहाँ पे चेंज हो गया क्या? C हो गया। ठीक है, आप थोड़ा उसको ध्यान रखेंगे तो वो भी पता चलेगा। तो देखो मैंने बोला क्या? डिस्प्लेसमेंट, यानी इसके प्लेस को हटा करके, यानी अब हाँ इसमें एक चीज और होता है कि इसमें जो आपके मोर रिएक्टिव है ये आपका क्या होगा? मोर, ठीक है, रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव, ठीक है ना। यानी देखो ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट के, यानी मोर रिएक्टिव जो कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि इसमें जो एटम्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वह कम रिएक्टिव वाले, यानी दूसरे के जो सॉल्ट है, ये देखो दो सॉल्ट है, दो कंपाउंड है, तो इन दोनों में से जो एलिमेंट एक्टिव रहेगा वह लेस रिएक्टिव एक्टिव वाले को रिप्लेस करके उसका प्लेस क्या कर लेता है? यानी उसके प्लेस पे आ जाता है। तो ये आपका कहलाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गया ना? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जैसे बच्चों फिर से देख लो कि ये AB है प्लस CD से रिएक्ट कराया गया तो आपका जो A है वो पहुंच जाता है किसके? C के प्लेस पे। देखो A C के प्लेस पे पहुंच गया तो आपका क्या होगा? ये रिमूव हो जाएगा ना यहाँ से, तो आपका बनाएगा क्या? AB प्लस CD, यानी कि बना लिया आपका AD प्लस BC बना लिया। ठीक है, एक्सचेंज मतलब समझ गया? सॉरी, ये समझ गया ना डिस्प्लेसमेंट। अब देखो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सिंगल, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है आपका डबल, ठीक है ना। कौन सा? डबल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखना बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि इसमें कोई, अब हाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जैसे A प्लस BC है, ठीक है, ये जब रिएक्ट करेगा बच्चों ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला कि A प्लस, ध्यान रखिए, A प्लस BC, ठीक है, एरो, ठीक है, तो A क्या करेगा? अब देखो ये जो है आपका, ठीक है, यानी मोर रिएक्टिव है। ये क्या है? क्या है बच्चों? मोर, ठीक है, रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, यानी कौन? A, ठीक है, और ये सॉल्ट है तो सॉल्ट में ये जो है आपका जिसको ये रिप्लेस करेगा वो आपका लेस रिएक्टिव है। क्या है? लेस रिएक्टिव, लेस, ठीक है, रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो सॉल्ट के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करके उसका पोजीशन क्या कर लेगा?
एक्सेप्ट कर लेगा। अब जैसे अब ध्यान रखें तो हमारा बनेगा क्या कि बनेगा आपका AC प्लस B क्या हो जाएगा, समझ गए ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लें, ठीक है, ध्यान रखें। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लें तो देखो ये आपका Fe है, ठीक है, क्या है Fe आयरन है, ये कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो सेम रूल इस पे भी फॉलो है कि ये आपका क्या है, देखो मोर रिएक्टिव है और इसमें जो है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों कि ये जो है आपका, ठीक है, इसमें ये जो पोर्शन है कॉपर वो आपका लेस रिएक्टिव है। तो आपको पता है कि ये Fe इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करके उसका पोजीशन एक्सेप्ट कर लेगा। तो बनेगा क्या Fe, ठीक है, FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा Cu। तो इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट से लेस रिएक्टिव एलिमेंट के एटम को रिप्लेस करके उसका पोजीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप वो कर लेते हैं, रिसीव उसके प्लेस को ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आता है क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, यदि आपके ये मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की वो चार्ट चाहिए तो ध्यान रखना जो हमेशा देखो जैसे के हुआ, ठीक है, के Ba बोरान हो गया, बेरियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम के बाद क्या हो जाएगा आपका सोडियम हो गया, सोडियम के बाद देखो Fe, ठीक है, Fe के बाद Zl, सॉरी उल्टा हो गया, यानी Zl Fe Cu, ठीक है बच्चों, Hg Ag Au। अब ये ध्यान रखना ऊपर वाला जो आपका होगा बच्चों, ध्यान रखना ऊपर वाला आपका मोर रिएक्टिव है, मोर, ठीक है, रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे वाला जो है आपका वो क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। यानी अब देखो पोटेशियम यानी बोरान बेरिलियम को रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। पोटेशियम कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। समझ गया ना, तो ये ध्यान रखना। अब देखो आता है कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, इसको एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा, एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है, जैसे हम बात करें कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये दो ब्लैक मार्कर है, ठीक है, और किसी के पास दो रेड मार्कर है, तो हम क्या करते हैं कि उसको ये ब्लैक वाला दे करके उससे एक को रेड वाला क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो ये हमने उसके साथ क्या किया, एक्सचेंज किया कि ब्लैक के बदले हमें रेड मिल गया। तो वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यही होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी इसमें यानी इस रिएक्शन में आयंस की एक्सचेंज होगा। जैसे मैंने बोला AB प्लस CD एरो, ठीक है। अब देखो आपको ये पता है कि ध्यान रखना बेटा, अब जैसे ये देखो रखता है प्लस, ठीक है, और ये रखता है B रखता है क्या, माइनस, ठीक है। उसी प्रकार ये रखता है C प्लस, ठीक है, और ये रखता है क्या, माइनस रखता है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चा। अब देखो अब ये क्या करता है कि A वाला इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, यानी एक्सचेंज करेगा। ये इसके पोजीशन पे आ जाएगा और ये इसके पोजीशन पे चला जाएगा ना। तो आपका ये बन जाएगा क्या, देखो AD प्लस, ठीक है, BC, ध्यान रखना AD ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा,
तो ये बन जाएगा क्या, आपका AD बन जाएगा, ठीक है। और C जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, या CB हम मान सकते हैं, दोनों चाहिए, CB हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने बोला कि A आपका क्या है, ध्यान रखना बच्चा, यानी A आपका पॉजिटिव है और D आपका निगेटिव, और C आपका पॉजिटिव है और B आपका निगेटिव। तो देखो ये एक्सचेंज हुआ ना, एक्सचेंज हुआ। अब देखो एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज रिएक्शन जो होता है, यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यानी हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप। पहला है आपका, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, रिएक्शन। और दूसरा है आपका बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, रिएक्शन। अब देखो, अब 2 चीजें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, यानी इस रिएक्शन में, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट क्या होगा बच्चों, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ठीक है, इसमें प्रेसिपिटेट क्या होगा, फॉर्म होगा। कैसे, अब जैसे देखो, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्ट में PPT करते हैं, PPT करते हैं, ठीक है। और इसका साइन ये है कि ये एरो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये हम ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल पे में जैसे हम ले लिए क्या, आपका Na2SO4, इसका रिएक्शन हमने किससे कराया कि BaCl2, जब BaCl2 से कराया, ठीक है, तो आपको पता है कि एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज में यानी ये जो बेरियम है वो आ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ से निकल करके इसके साथ आ जाएगा, तो आपका बना लेगा, ठीक है, बना लेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है बच्चों, यानी आपका BaSO4 प्लस 2NaCl। और आपको पता है कि ये जो है आपका किस क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, यानी इसी का हमारा क्या बनेगा, PPT बनेगा, यानी बेरियम सल्फेट का, यानी BPT का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप लोग पढ़े होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कि जब भी हम किसके साथ, एसिड का, बेटा न्यूट्रलाइजेशन करता है क्या, एसिड का किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो बन जाता है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बन जाता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब एसिड, कोई एसिड ले लो, तो एसिड में हम ले लेते हैं क्या, या मान लेते हैं क्या, HCl, ठीक है बच्चों, क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। और बेस के लिए हम ले लेते हैं क्या, मान लो NaOH, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्या, ध्यान रखना, NaCl और प्लस आपका H2O। पता है कैसे, ये देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ देखोगे तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ये आपका कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब यानी ये आज हमने आपको पढ़ाया क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके टाइप के बारे में, ठीक है, ओके।